गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है सरल मशीन। हम अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न कार्यों को करते हैं। सभी कार्यों को करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। कुछ कार्यों को करने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ कार्यों को करने के लिए हमें बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मशीन वह यंत्र या शक्ति है जो बल के प्रभाव को बढ़ा देती है। ठीक, हमें विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है, जिसमें हम जैसे भारी कार्यों को करने के लिए हमें मशीन की आवश्यकता होती है। बल की दिशा में अगर हमें परिवर्तन करना है तब हमें आवश्यकता होती है। कार्य को तीव्र करने के लिए, कार्य हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं, हमारे पास समय की कमी है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। असुरक्षित कार्य को सुरक्षित करने में, जो कार्य में करने में हम असुरक्षित महसूस करते हैं, यानी हम सेफ नहीं हैं, तो हम उन कार्यों को करने के लिए मशीनों का हम प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मशीनें कैसी होती हैं, क्या होती हैं। सरल मशीन, सबसे पहले सरल मशीन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से बल के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है अथवा लगाए गए बल की दिशा को बदला जा सकता है। यानी कि हम मशीनों के प्रयोग से हम अपना बल का प्रयोग सही दिशा में कर सकते हैं और हम कोई भी कार्य, उस कार्य को करने में हमें आसानी हो जाती है। कोई भी भारी से भारी कार्य हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कोई भारी पत्थर है, हमें अगर उसे उठाना है तो हम हाथ से नहीं उठा सकते। हमारा जो बल है वो उसे उठाने के लिए उसके बल के अनुसार बहुत कम है, तो हम वहाँ पे मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम उस पत्थर को बहुत आसानी के साथ उठा सकते हैं और उठाकर हम उसे किसी दूसरी जगह पे हम रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आयास क्या होता है, यानी कि एफर्ट। वस्तु पर सीधे लगाए गए बल को आयास कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु पर सीधे हम बल लगाते हैं तो वो आयास होता है। भार आप जानते हैं कि जो भी वस्तु है हमारी, उस वस्तु में जो भी वजन है हमारा, वो भार कहलाता है। ठीक है, या मशीन द्वारा हटाए गए प्रतिरोधक बल को भार कहते हैं। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आलम, इसे हम बोलते हैं फलक्रम। मशीन के उस बिंदु को जिसकी सहायता से भार पर कार्य किया जाता है। ठीक है, मशीन का वह बिंदु जहाँ से हम उस जो भार है, जो वेट है, वहाँ पे हम मशीन को लगाएं और हमारा जो वेट है वो बहुत इजीली शिफ्ट हो जाए या बहुत इजीली वो घूम जाए, उसे हम आलम कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है यांत्रिक लाभ के लिए। मशीन द्वारा हटाए गए भार को या मशीन द्वारा लगाए गए आयास के अनुपात को निकालते हैं। इसका सूत्र होता है यांत्रिक लाभ, मशीन द्वारा हटाया गया भार अपॉन आयास। ठीक, L या W अपॉन E या P। इसके बाद हम लीवर की बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है जिसकी सहायता से हम भार को हटाते हैं वो है लीवर। मशीन के सरलतम रूप को उत्तोलक कहते हैं। लीवर को हम हिंदी में उत्तोलक भी कहते हैं। ठीक है, मशीन का जो सरल रूप होता है, यानी कि जो बहुत ईजिली हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे हम उत्तोलक बोलते हैं। इसका उपयोग हम किसी न किसी रूप में अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे चिमटा होता है, सड़ासी होती है, प्लास हुआ, तुला हुआ आदि। इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ है फंस जाती है या हम खाना बनाते हैं तो हम चिमटा का यूज़ करते हैं। प्लास, अगर हम वायर है, वायर को हमें कसना या कोई हमें दीवार में लगी हुई कील है उसे हमें निकालना है, तो हम उन सब चीज़ों के लिए प्लास का हम यूज़ कर लेते हैं। भार को नापने के लिए हम तुला का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारी दैनिक जीवन में बहुत सारी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी छड़ होती है। एक सीधी या थोड़ा सा टर्न होती है, इस तरीके की एक सीधी रॉड होती है। ठीक है, ये किसी निश्चित बिंदु पर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। यानी कि किसी भी बिंदु पर, यानी कि जो वेट है हमारा, वहाँ कहीं पर भी हम उसे रखें वो ईजिली घूम सकती है, रोटेट हो सकती है। इस निश्चित बिंदु को हम आलम कहते हैं। जहाँ से हम बॉडी को मूव कर सकते हैं, वस्तु को मूव कर सकते हैं, उस जगह को हम आलम कहते हैं। इसके द्वारा
किसी भार या वस्तु W को किसी बिंदु द्वारा बल लगाकर उठाया जाता है या उठाया जा सकता है, और किसी रुकावट या प्रतिरोध को हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला जो चित्र है इसमें दिया हुआ है F यानी आलम, यानी कि कोई छड़ है उसको बीच में रखा हुआ है। ठीक, तो जहाँ बिल्कुल मिड होता है, जहाँ से हम वेट को बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं, बहुत इजीली हटा सकते हैं। जैसे कि वेट है, अगर वेट के नीचे हमने रॉड को लगाया, छड़ लगा रखी है और हमें वेट लगाना है, तो जो आलम है वो हमारा बिल्कुल लगभग बिल्कुल बीच में होना चाहिए, जिसमें हम अगर बीच में होगा तो हम बल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं और बॉडी है उसे बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, वेट को बहुत इजीली हम हटा सकते हैं। अगर यही हम वेट के पास में या फिर आलम के और आलम को इस साइड में लाकर यानी ई के समीप लाके अगर हम बल लगाते हैं तो हम वेट को मूव करने में हमें बहुत अधिक बल लगाना होगा, हम इजीली उसे मूव नहीं कर सकते।